पिछले एपिसोड में सेक्ट मास्टर ने अपने लोगों को वांजियन पवेलियन में भेजने का डिसाइड कर लिया था। फिर हम लियू मास्टर को देखते हैं जिसने कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ हम सिंगयुन को देखते हैं जो पुनर्जन्म वाली स्टोन के अंदर चला जाता है। फिर सिंगयुन अपने हैवी स्वॉर्ड को देखता है जिसमें से बहुत अजीब सी पावर निकल रही थी और सिंगयुन कहता है कि यह तो ना इनविजिबल है और ना ही हेवन और अर्थ में है। फिर वो कहने लगता है कि ब्लैक होल की गहराइयों में स्ट्रॉन्ग यिन यांग सोल के साथ बहुत सारे ट्रेनिंग रिसोर्स को डालने के बाद ब्लैक स्वॉर्ड स्लेव को कंडेंस किया जा सकता है जो कि इमोर्टल होगा और ना ही उसमें स्पिरिट होगी और ना ही उसकी कोई शुरुआत। इसके बाद सिंगयुन चिस याओ और क्यूमो के सोल को निकालता है और ब्लैक होल के अंदर डाल देता है, जिसके बाद ब्लैक होल की पावर इनके सोल को अपने अंदर खींचने लगती है और फिर कुछ समय के बाद इन दोनों की सोल गायब हो जाती है। यह देख सिंगयुन को लगता है कि उसका प्रोसेस फेल हो गया, लेकिन तभी ब्लैक होल के अंदर से चिस याओ की बॉडी बाहर आती है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही थी। इसके बाद वो सिंगयुन के सामने आता है और कहता है कि स्वॉर्ड स्लेव अपने आखिरी सांस तक अपने मास्टर को फॉलो करेगा, यानी कि चिस याओ अब एक स्वॉर्ड स्लेव बन गया था। फिर सिंगयुन इसको खड़ा हो जाने के लिए कहता है और सोचने लगता है पता नहीं यह स्वॉर्ड स्लेव कितना पावरफुल है, इसलिए सिंगयुन इसका टेस्ट करने के लिए चिस याओ को फाइट के लिए कहता है। इसके बाद चिस याओ सिंगयुन पर अटैक करता है, लेकिन सिंगयुन इसके अटैक से खुद को बचा लेता है। इसके बाद वो अपना हैवी स्वॉर्ड लेता है और चिस याओ पर अपने किसी खतरनाक टेक्निक से अटैक कर देता है। यह देख चिस याओ भी बिना कुछ सोचे इसका सामना करने चला जाता है, लेकिन आखिर में वो सिंगयुन के पावर के सामने नहीं टिक पाता। फिर भी चिस याओ फाइट के लिए तुरंत खड़ा हो जाता है, लेकिन अब खुद सिंगयुन ही इसे फाइट करने के लिए मना कर देता है। अब सिंगयुन जान गया था कि अभी इसके अंदर एक ऑर्डिनरी यिन यांग वाले आदमी के जितनी पावर है, लेकिन स्वॉर्ड स्लेव को ना तो पेन फील होता है और ना ही वो लाइफ और डेथ से डरा हुआ है। इसके अलावा इसमें फाइटिंग की स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है और वो यिन यांग के डबल इनफाइनाइट से क्लोज भी है। फिर सिंगयुन कहता है कि वांजियन पवेलियन और सिंगचेन एंशिएंट सेक्ट के बीच वाले स्टेशन पर मैं और भी यिन यांग वाले सोल को कलेक्ट कर सकता हूँ, जिसके बाद जिनमेन और सेन सियाओ डियान सेक्ट भी हैं। अब मेरे पास में जितने ज्यादा स्वॉर्ड स्लेव होंगे मैं फ्यूचर में उतना ही ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा और नॉर्थ में जाकर नाइन फ्रोस्ट पैलेस पर कब्जा कर लूंगा। इसके बाद सिंगयुन कहता है मैं जब लियू सियान से मिलूंगा वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है, बस अब केवल कुछ समय का इंतजार करना होगा। फिर हम नाइन फ्रोस्ट पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पर लियू सियान अभी भी बेहोश पड़ी थी। फिर हान सुचेन से कहती है कि बिजनेस रिकवर हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी उसकी बॉडी पर कुछ काले जख्म रह गए हैं जो कि बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे। फिर सुचेन कहती है कि अगर मेरा अनुमान सही है फिर तुम्हें जिसने जख्मी किया था वो जरूर ही स्टार मास्टर होगा। इसी के साथ उसने ही आसमान के खाली होने पर आसमान के कंट्रोल को रिलीज करने में सुइली टाउनशिप का हेल्प किया होगा, इसलिए सेफ्टी के लिए आज से तुम्हें खुद को पूरी तरह रिकवर करना होगा और सिचुएशन का फायदा उठाकर तुम्हें अपने कल्टीवेशन को भी इम्प्रूव करना होगा। इसलिए तुम्हें सीक्रेट रिल्म के इनसाइट को वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन हान तभी लोन स्टार स्वॉर्ड और सिंगयुन के बारे में सोचने लगती है। जब सिंगयुन ने अपनी जान की बाजी लगाकर इसे बचाया था तभी सुचेन कहती है कि तुम कहां पर खो गई। तब हान कहती है कि मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक गया था, लेकिन मुझे उम्मीद है आप मेरी गलती को माफ कर देंगी। इसके बाद हान ट्रेनिंग रूम के अंदर चली जाती है। फिर सुचेन लियू सियान पर अपनी पावर का यूज करती है और कहती है कि सिंगचेन में केवल 10 आइस हार्ट हैं। अगर अभी रिपेयर नहीं किया गया तब इमोशन गायब हो जाएंगे और 10 गुना परफेक्शन तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। फिर कहती है कि पहले तुमने केवल दूसरे लेवल को कल्टीवेट किया था, लेकिन आज से तुम आइस हार्ट को कल्टीवेट करने की पूरी कोशिश करोगी और यहाँ से तुम्हारा बाहर जाना मना है। लेकिन तुम्हारे पास नाइन फ्रोस्ट और एब्सोल्यूट पल्स है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। फिर भी तुम्हारे रिलेटिव्स, फ्रेंड और तुम्हारा हस्बैंड भी मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता। इसके बाद वो कहती है तुम तो खुद समझदार हो, मेरी बात को जरूर समझ गई होगी। लेकिन अब लियू सियान कुछ नहीं कर पाती और यहीं पर पड़ी रहती है। इधर वांजियन पवेलियन के लोग वापस आने लगे हैं। फिर पवेलियन मास्टर का भाई कहने लगता है इस बार हम 6 फोर्स में टॉप पर आ गए हैं, इसलिए अब वांजियन पवेलियन के पास बहुत सारा ट्रेनिंग रिसोर्स हो जाएगा जो इसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। इसके अलावा वांजियन पवेलियन की रेपुटेशन और टैलेंट भी बढ़ जाएगी। फिर ये लोग वांजियन पवेलियन में पहुंच जाते हैं, लेकिन अब सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ के माउंटेन में पूरी तरह से उदासी छाई हुई थी
और यहाँ कोई स्पिरिचुअल पावर भी नजर नहीं आ रही थी। इसके बाद ये सभी गार्ड के पास आते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या था, आखिर हमारा वांजियान पवेलियन ऐसी हालत में कैसे हो सकता है। तभी पवेलियन मास्टर भी यहाँ आ जाता है और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है, जिसका अगला एपिसोड फ्राइडे को रिलीज होगा। लेकिन अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तब लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर देना।